हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बताएंगे, जिसका पार्ट 2 है। यानी एक्सरसाइज 3.2 के बारे में हम बता चुके हैं। अगर जो कुछ व्यक्ति नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं पार्ट 1। यहाँ पार्ट 2 यानी हम दूसरा क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। A1 स्टडी गुरु, वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है अथवा समपाती है। यानी हमको A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करना है। तुलना करके बताना है एक शर्त के मुताबिक कि यह प्रतिच्छेद करती है समीकरण की समांतर है या समपाती है। बनाएंगे। हम लिख दिए, सवाल लिखा हुआ है 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0 लिखा हुआ है। हम लिख दी यहाँ पे। चलिए अब बनाने की कोशिश करेंगे। बनाने जाएंगे तो हल लिखे। हल लिखने के बाद यहाँ पर जो सवाल में समीकरण दिया था उसको लिख दिए। जैसे लिखा हुआ था 5x - 4y + 8 = 0 लिख दिए। यहाँ 7x + 6y - 9 = 0 लिख दिए है। हम जानते हैं कि जो समीकरण होता है उस समीकरण से हम ABC का मान निकालते हैं। इसका विस्तारित रूप क्या होता है? AX + BY + C, यही ना होता है, बराबर 0 होता है। मतलब हमको x के साथ जो लगा रहा था, जो भी संख्या रहता है वो A होता है, y के साथ जो लगा रहता है वो B होता है, खाली संख्या C होता है। इसी आधार पर सवाल पूरा बनेगा। यानी हमको ABC का मान हमको निकालना है। तो ABC का मान निकालने जाएंगे तो हम इसमें से निकालेंगे पहला समीकरण में से। पहला समीकरण से जो निकलेगा वो A1 B1 C1 हो जाएगा ABC, और वही ABC अगर दूसरा समीकरण से निकलेगा तो वो A2 B2 C2 हो जाएगा। अब पहला समीकरण में देख रहे हैं x के साथ कौन संख्या है? 5 लगा हुआ है, मतलब A1 का मान 5 हो गया। y के साथ -4, चिन्ह के साथ लेना है माइनस को, तब -4 हो जाएगा। C1 का मान 8 हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए, A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8। अब दूसरा समीकरण से ABC निकालेंगे तो निकालना ABC ही है, लेकिन दूसरा समीकरण निकलेगा तो A2 हो B2 C2 हो जाएगा। अब देख रहा है कि x के साथ 7 है तो इसका मतलब A2 का मान हो जाएगा 7, B2 का मान हो जाएगा 6, C2 का मान हो जाएगा -9। लिख दी यहाँ पे। A2 का मान यहाँ हो गया 7, B2 का मान हो गया 6, C2 का मान हो गया -9 लिख दिए। लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसे शर्त पर बैठाएंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ वो प्रतिच्छेद है, समांतर है कि समपाती है। लिखे शर्त से। शर्त इसका होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यानी पहले हम बराबर करके ही चलते हैं, हमें लास्ट में पता चलेगा कि ये बराबर आने वाला है कि नहीं है। हम लिख दिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब मान रखेंगे। A1 का मान वहाँ था 5, A2 का मान 7, तब 5/7 कर दिए। B1 का मान -4, B2 का मान था 6, रख दिए -4/6। C1 का मान 8, C2 का मान -9 रख दिए। यानी जो जो मान मालूम था वो रखते चले गए। ये 5/7 न कटेगा, इसको ऐसा ही रहने दिए तो 5/7 आ गया। ई 4 है, 6 है, ई कटेगा 2 मरतबा, ऊपर में ई कटेगा 3 मरतबा, तो ऊपर 2 नीचे 3, इसका मतलब -2/3 हो जाएगा। तो लिख दिए -2/3 लिख दिए। 8 9 कटेगा नहीं, माइनस ऊपर चल जाएगा तो -8/9 आ गया। यहाँ देखिए 5/7 आया, यहाँ -2/3 आया, यहाँ -8/9 हुआ। कोई बराबर है आपस में? बराबर नहीं है, मतलब ई इसके बराबर नहीं है। तो लिख दिए इधर वाला मान किसका था? A1/A2 का। लिख दिए A1/A2, ई B1/B2 है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगला भी बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है C1/C2। हमें 3 शर्त होता है। A1/A2 अगर बराबर नहीं होता है B1/B2 के तो मेरा क्या होता है? वो प्रतिच्छेदी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी।
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो प्रतिच्छेदी होता है। अब हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 है, अगला बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो जब ये प्रतिच्छेदी है तो आगे से हमें कोई मतलब नहीं है कि बराबर है कि नहीं है। यहाँ मेरा शर्त मिल गया कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, ये शर्त मिला। इस शर्त के मुताबिक क्या होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, तो लिख दिए अतः यह प्रतिच्छेद करती है। क्या हो गया इसका यही आंसर हो गया कि यह प्रतिच्छेद करती है। अगर बराबर रहता तो अगला कंडीशन, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई बराबर नहीं है और पहला बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगा। तो यहाँ पर भाषा लिख सकते हैं यह प्रतिच्छेदी है, या यह प्रतिच्छेद करते हैं, या लिखते हैं यह रेखा प्रतिच्छेदी, ऐसा किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। लिखे हल लिखे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण 1 दे दिए, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण 2 दे दिए, यानी समीकरण का सिर्फ नाम दे दिए है। अब देख रहे हैं पहला समीकरण से मेरा क्या निकलेगा, A1 B1 C1, दूसरा समीकरण से निकलेगा A2 B2 C2, तो वही लिखेंगे। ये होगा A1 का मान 9, तो लिख दिए A1 बराबर 9, B1 का मान हो गया 3, तो B1 बराबर 3, C1 का मान हो जाएगा 12, तो C1 बराबर 12 लिख दिए। दूसरा समीकरण से A2 B2 C2, तो ये निकलेगा A2 निकलेगा 18, तो लिख दिए A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, तो B2 बराबर 6। यहाँ देख रहे खाली संख्या 24 है, तो C2 बराबर 24 लिख दिए। अब मान बैठाएंगे वही शर्त के आधार पे, शर्त से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, सबका मान रखेंगे हम। A1 का मान 9, B1 का मान 18 रख दिए, A2 का मान 3, B2 का मान 6 रख दिए, C1 के मान 12, C2 के मान 24 रख दिए। अब देख रहे हैं कि सब ऊपर 9 से कटेगा ये 2 मरतबा, ये भी कटेगा 2 मरतबा, ये भी कटेगा 2 मरतबा, सब 2 मरतबा कट रहा है। जब 2 मरतबा कट रहा है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2, इसका मान भी आ गया 1/2, इसका मान भी आ गया 1/2 आ गया। अब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है, मतलब सब आपस में क्या है, बराबर है। जब सब आपस में बराबर है इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। सब आपस में बराबर हो जाए यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी सभी आपस में बराबर होता है तो वह क्या होता है, समपाती होता है। कैसा होता है उसका ग्राफ, समपाती होता है। तो लिख दिए अतः यह समपाती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन था यानी 2 के तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, यानी नीच का है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। उसी चीज़ को हल लिखे और उसको लिख दिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1 हो गया, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। पहला समीकरण से A1 B1 C1 निकालेंगे, वही तरीका है। यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा 6, लिख दिए A1 बराबर 6 लिख दिए, B1 बराबर -3 हो जाएगा तो लिख दिए B1 बराबर -3, C1 बराबर 10 हो जाएगा तो C1 बराबर 10 लिख दिए। चलिए अब हम दूसरा समीकरण निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 2, तो A2 बराबर 2, B2 बराबर, देख रहे हैं यहाँ y के साथ कोई संख्या नहीं है, तो जब कोई संख्या नहीं तो 1 होता है और चिन्ह माइनस है, तो माइनस लेते हुए चलेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसलिए B2 बराबर -1 और C2 यानी इन संख्या 9 है तो C2 बराबर 9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्त से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये हमेशा इतना लिखते हैं। अब मान बैठाएंगे, A1 का मान 6 था, A2 का मान 2 था, 6/2 लिख दिए, B1 का मान -3, B2 का मान -1 लिख दिए, C1 का मान 10, C2 का मान 9 लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं कि कटेगा, ये कटेगा क्या मरतबा, 3 मरतबा, और ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ जो मान आया 3/1 आया, ये भी 3/1 आया, लेकिन ये 10/9 नहीं कटा है ये वाला, तो 10/9 रह गया है, यानी 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है आपस में, लेकिन ये बराबर है नहीं है बराबर, तो ये दोनों बराबर है, लिख दिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यानी हो गया ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है तो लिख दिए बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। अब यह देख रहा है कि जब पहला बराबर हो अंतिम बराबर न हो, उस कंडीशन में क्या होता है, यह समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। लिख दिए कि अतः यह समांतर है। आगे बढ़ते हैं।
अब है तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर न दे पाया है। तीसरा क्वेश्चन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यानी हमको यहाँ पर क्या बताना है, संगत है कि असंगत है। अब यहाँ पर विरोध क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती न बता के संगत असंगत बताना है। संगत असंगत का चार्ट हम बना के आपको दे देंगे कभी। संगत असंगत है, पहला सवाल है 3x + 2y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 7। हम लिखे हल लिखे 3x + 2y = 5 है। मेरा विस्तारित रूप क्या था कि x वाला y वाला टर्म और संख्यात्मक मान भी एक साइड होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो 5 उस साइड प्लस में साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख दिए 3x + 2y - 5 अब हो गया बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। 2x - 3y = 7 था, 7 इधर आएगा तो 2x - 3y - 7 = 0। समीकरण 2 हो गया। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ से A1 हो जाएगा 3, B1 हो जाएगा 2, C1 हो जाएगा -5। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 से लेंगे तो A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। हम लिखेंगे इसी चीज़ को यहाँ लिख दिए है। A1 = 3, B1 = 2, C1 = -5। A2 का मान 2, B2 का मान हो गया -3, C2 का मान -7 लिख दिए। शर्त से, शर्त क्या था, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 सबका मान रहेंगे। A1/A2 का मान रखे 3/2 आ गया, बराबर B1 का मान -2, B2 का मान 3 है तो -2/3, C1 का मान -5, C2 का मान -7 रख दिए। रखने के बाद देखिए 3/2 रह गया है। यहाँ था 2/3 है माइनस में, तो -2/3 रहने दिए। यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा, ख़त्म हो गया। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर जब 5/7 बच गया, 5/7 बच गया। तो अब देख रहे हैं कि 3/2 बराबर नहीं होगा -2/3, क्योंकि 3/2 है वो -2/3 है। बराबर होगा नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा इसका मतलब हम लिख दिए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। अब जब सब बराबर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो संगत होगा। यानी ये अगर ग्राफ में पूछता तो प्रतिच्छेदी हो जाता, लेकिन संगत असंगत में संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2x - 3y = 8। यानी ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x - 3y = 8 है, फिर जाकर 4x - 6y = 9 है। लिख दिए यहाँ पर 2x - 3y = 8, 8 को इधर लाए तो 2x - 3y - 8 = 0। समीकरण 1 हो गया। चलिए अगला है 4x - 6 = 9, 9 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से A1 B1 C1 होगा, समीकरण 2 से A2 B2 C2 निकलेगा। तो A1 मान हो गया 2, B1 का मान हो गया -3, C1 का मान -8 लिख दिए यहाँ पे सबको। A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया -6, C2 का मान -9। उस चीज़ को यहाँ लिख दिए है। जब लिख दिए है तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, शर्त बैठाएंगे। शर्त से A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी सब जगह यही काम करना है, मान रखना है। A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, 2/4 हो गया। B1 का मान -3, B2 का मान -6 रख दिए। C1 का मान -8, C2 का मान -9 रख दिए। अब यहाँ क्या है कि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 2 मरतबा, यहाँ भी 2 मरतबा कट गया है। अर्थात ये पहला वाला मान आ गया 2/4 1/2 के बराबर हो गया, -3/6 कट के आ गया 1/2 के बराबर आ गया, लिख दिए। यहाँ 8/9 था, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया है तो यहाँ बच गया 8/9 बच गया। अब देख रहे हैं कि 1/2 ये दोनों तो बराबर तो है, लेकिन लास्ट वाला क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं होगा तो इसी चीज़ को यहाँ लिख दिए है कि A1/A2 = B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब बराबर नहीं है तो होता है कि जब पहला बराबर हो दूसरा के या तीसरा बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा। लिख दिए, अतः यह क्या है, असंगत है। क्या है, यह असंगत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बट्टा वाला है। जैसे लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y अब बराबर 7 लिख दिए। 9x माइनस 10y बराबर 14 लिख दिए। अब इसको तोड़ेंगे, हल लिखे 3/2x 5/3y बराबर 7 हम लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद हम इसका बट्टा तोड़ने के लिए इसका जो भी बट्टा में है तो बट्टा का जोड़ घटाव करके हम बट्टा ख़त्म करेंगे। तो नीचे में देख रहे 2 है 3 है, 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लिख दिए। 2 से कटेगा 3 मरतबा, तो 3 से ऊपर में गुना करेंगे, 3 3 9 x के रूप में है तो 9x हो गया, प्लस के प्लस यहाँ दे दिए। अब यहाँ 3 से ही कटेगा 2 मरतबा, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, y के रूप में है 10y बराबर 7 है, रहने दिए। अब 3 से गुना करेंगे तो 9x प्लस 10y था, रहने दिए। 6 गुने 7 गुना करेंगे यानी 6 हो जाएगा, यहाँ भाग में उधर गुना में 6 से कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 9x प्लस 10y बराबर 42 हुआ। 42 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरा वाला जो दिया हुआ था 9x माइनस 10y बराबर 14, 14 को इधर लाएंगे तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकालेंगे a1 b1 c1, समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालेंगे। अब निकालने की कोशिश करें, a1 का मान 9, b1 का मान 10 और c1 का मान माइनस 42। a2 का मान हो जाएगा 9, b2 का मान हो जाएगा माइनस 10 होगा और c2 का मान माइनस 14। उसी चीज़ को यहाँ लिख दिए, a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर माइनस 42। a2 का मान 9, b2 का मान माइनस 10, c2 का मान माइनस 14। शर्त पर बैठाएंगे, लिखे शर्त से जब लिख दिए, शर्त लिख दी यहाँ पे, फिर मान बैठाएंगे a1/a2 तो 9/9, b1/b2 तो 10/-10, क्योंकि b2 का मान माइनस में था, c1/c2 तो माइनस 42/-14 -14 रख दिए। अब यहाँ 9 से 9 कटा 1 मरतबा तो 1/1 हो गया। यहाँ 10 से 10 कटेगा 1 मरतबा, लेकिन माइनस में था तो हो जाएगा -1/1, यानी 1/1 है, ये -1/1 है। ई कटा माइनस माइनस खत्म हो गया, 14 से कटा ये 3, 14 42, 3/1 हो गया। अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि 1/1 आया, ये -1/1 है, ये 3/1 है। तो अब ये 1/1 है, यहाँ 1/1 है, लेकिन चिन्ह में अंतर है, माइनस में है, इसका मतलब बराबर होगा, कहीं नहीं बराबर होगा। जब बराबर नहीं है तो लिख दिए कि पहला यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अब अगला भी बराबर नहीं है, तब बराबर नहीं है c1/c2 का, मतलब कोई बराबर नहीं है। तो इससे पहले भी आया है तो क्या हो गया है, वो संगत हुआ था, तो ये क्या है, अतः यह संगत है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -22। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बटा वाला नहीं है। अब रखेंगे, हल लिखे 5x माइनस 3y बराबर 11, 11 को इस साइड लाएंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। अगला है -10x प्लस 6y बराबर -22, -22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा, इसलिए हो गया -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से a1 b1 c1 यानी a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का मान -11, a2 का मान -10, b2 का मान 6 और c2 का मान 22। उसी चीज़ को यहाँ लिख दिए है कि a1 का मान यहाँ 5 था तो a1 का मान 5 हुआ, b1 का मान -3 तो b1 का मान -3, c1 का मान -11, c1 का मान -11 हो गया। a2 का मान -10, a2 का मान -10, b2 का मान 6 है तो b2 का मान 6, c2 का मान 22 है, c2 का मान 22 रख दी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, शर्त लेंगे, बैठाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इस शर्त हमेशा ही लिखना होता है। a1 का मान 5, a2 का मान -10 तो 5/-10 हुआ, b1 का मान -3 और b2 का मान 6 तो -3/6 हुआ, c1 का मान -11, c2 का मान +22 रख दिए। अब देख रहा है कि ये कटा 2 मरतबा, ये भी कटा 2 मरतबा, ये भी कटा 2 मरतबा, और देख रहे सब में चिन्ह माइनस था, सब एक उनका माइनस रह गया तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, सब आपस में बराबर हो गया, तो लिख दिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः यह जब सब बराबर हो गया तो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। असंगत एक ही कारण होगा, जब लास्ट में बराबर न रहे, यानी ई वाला लास्ट में जो बराबर है ना, ये बराबर न रहेगा तो असंगत रहेगा, बाकी कुछ आवे तो संगत है, तो अतः यह संगत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बट्टा वाला है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ये सिंपल है, 2x प्लस 3y बराबर 12। हल लिखे 4/3x प्लस 2y बराबर 8। वही काम करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो हम एलसीएम लेंगे, 3 1 एलसीएम 3, 3 से 3 1 मरतबा 1 गुने 4 करेंगे तो 4x हो गया। ये 1 से कटेगा 3, 3 दूना 6y होगा, बट्टर का जोड़ कर लीजिएगा।
बराबर 8 था, रहने दिए। ये 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 4x प्लस 6y था, ये 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 प्लस इस साइड आएगा तो माइनस, तो 6x प्लस 4y माइनस 24 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 से निकालेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 12 है, ये है 12 को इधर लाएंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से a1 b1 c1 हो जाता है। समीकरण 1 में ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, रख दिए। अब यहाँ लिख दिए a1 का मान 4, b1 का मान 6, c1 का मान माइनस 24, a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान 3 हो गया, c2 का मान माइनस 12 हो गया। ठीक है, अब हम शर्त से रहेंगे। शर्त से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। मान रखेंगे a1 का मान 4 था, a2 का मान 2 है तो 4 बटा 2 हो गया। b1 का मान 6 है, b2 का मान 3 है तो 6 बटा 3 हो गया। c1 का मान माइनस 24, ये 12 है तो माइनस 24 बटा 12 हो गया। नहीं, 12 माइनस में था, सॉरी, 12 को माइनस में करना होगा, 12 माइनस में था, माइनस 12 रखेंगे। माइनस 12 रखने से यहाँ माइनस माइनस ख़त्म हो जाता है, तो अब क्या हो गया कि यहाँ 4 बटा 2 हो गया, काटे तो ये 2 मरतब काटा, 2 बटा 1 हो गया, ये भी 2 मरतब काटा, ये भी 2 बटा 1 हो गया, ये भी माइनस माइनस खत्म हो जाता है इसका, तो 2 बटा 1 हो जाता है। यानी 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1 बराबर 2 बटा 1 हो जाता है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर, सब बराबर है ना आखिर में, तब सब बराबर हो गया। सब बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। थैंक यू देखने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम PDF फाइल लगा दिए है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। चैप्टर रिवाइज करने से आपका ज़्यादा क्लियर होगा, और कोई इसमें दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम क्लियर बता देंगे। PDF फाइल अगर डाउनलोड ना हो पाए तो भी आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ से आपको एक लिंक दे देंगे कमेंट में भी, ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, सबसे पहला लिंक PDF का ही है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर पिछला चैप्टर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो उसके लिए भी लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके आप पिछला चैप्टर पर जा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगला चैप्टर के लिए हम इसके डिस्क्रिप्शन में, हम इसके कमेंट में हम अगला लिंक दे देंगे, ताकि अगला चैप्टर बारी बारी से आ जाए। थैंक यू।